स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म्स फॉर यू में। आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हर रोज मैं आप सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट से जुड़ी हुई सीरीज लेके आ रही हूँ ताकि आप सभी एक अच्छी तैयारी कर सकें। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस डेली मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। ऑप्शन है बच्चे की, प्रधानाचार्य की, शिक्षक के स्वयं की या समुदाय की। तो देखिए समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट करना, है ना। तो जब टीचर क्या है स्कूल जा रहा है फर्स्ट टाइम तो वो किस तरीके से उस एनवायरमेंट में एडजस्ट करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रधानाचार्य की होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो छात्र प्रश्न पूछते हैं उनके साथ आपको कैसा ट्रीट करना चाहिए जो बच्चे क्लास में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए बच्चों को आपने क्या करना है, स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शिक्षक वह है। सक्सेसफुल टीचर कौन होगा? जो करुणामय और अनुशासनात्मक होगा, शांत और प्रतिक्रियाशील है, सहिष्णु और हावी है, निष्क्रिय और सक्रिय है। देखिए एक टीचर तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो क्या हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला हो और थोड़ा उसमें क्या हो, करुणा हो, मतलब दया की भावना हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है टीचिंग लर्निंग का लेवल इनमें से कौन सा नहीं है? विभेदन स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर या फिर बोध स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विभेदन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। देखिए टीचिंग का बेस्ट मेथड कौन सा होगा? ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, छात्रों को किताबें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, एक चर्चा आरंभ करना और उसमें भाग लेना। तो देखिए एक अच्छी टीचिंग कब हो सकती है? जब हम क्या करें, डिस्कशन के लिए बच्चों को पार्टिसिपेट करने को बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंदर सहभागिता द्वारा उत्पन्न होनी चाहिए। देखिए जब आप क्या करते हैं, इनसाइड क्लासरूम में जाते हैं, इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या उत्पन्न होना चाहिए? बहस होगी, सूचना, विचार या फिर विवाद। देखिए जब इंटरेक्शन होगा क्लासरूम के अंदर तो विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत नियोजन आधारित होना चाहिए लक्ष्य एवं उद्देश्य पर, समय सारणी पर, प्रशासन पर, आवश्यकता पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लक्ष्य एवं उद्देश्य पर, ठीक है ना। एम और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है शिक्षण की बात को लिखने के लिए, छात्रों को सतर्क करने के लिए, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए, स्वयं शिक्षक को उजागर करने के लिए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड का जो यूज होगा टीचर कब करेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको वो क्या करे, लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सर्वोच्च क्रम कौन सा है? चेन लर्निंग, समस्या समाधान सीखना, उत्तेजना प्रक्रिया सीखना, सशर्त प्रतिवर्त सीखना। तो देखिए जो इसमें लर्निंग है आपको बताना है कि सर्वोच्च क्रम कौन सा होगा। इसमें होगा सशर्त प्रतिवर्त सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में सफल संप्रेषण है। तो देखिए जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है क्लासरूम में टीचिंग के लिए कैसी होनी चाहिए? क्रमिक, पारस्परिक, दिशात्मक या फिर प्रभावशाली। तो देखिए ये होनी चाहिए पारस्परिक, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। एक टीचर का बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए? प्रशासनिक, अनुदेशनात्मक, आदर्शवादी, निर्देशित। जो टीचर है उसका बिहेवियर होना चाहिए आइडियलिस्टिक, ठीक है ना। तो आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावशीलता से अत्यधिक संबंधित है? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह शिक्षक के घर जाता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए? अगर बच्चे की समस्या हो, वो आपके घर आना चाहता हो तो उस समय उसे उचित मदद देनी चाहिए और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होती है? देखिए जब बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास का माहौल खराब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो देखिए टीचर को उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना चाहिए और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षण उपकरण है। तो इफेक्टिव टीचिंग एड क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। कैसा होगा वो? रंगीन और अच्छा लग रहा हो, सभी संकायों को सक्रिय करता हो, सभी छात्रों को दिखाई देता हो, तैयार करने और उपयोग करने में आसान हो। तो देखिए यहाँ पे जहाँ एक्टिव आ रहे हैं ना, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। सभी को क्या करेगा? सक्रिय करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। देखिए, एक टीचर द्वारा छात्र में क्या नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? स्वयं उनका अभ्यास करके। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक नेत्रहीन छात्र को पढ़ाने का अवसर मिलता है तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार से उपचार देना चाहेंगे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी है, ठीक है ना, सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करें और उसे सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सही होगी? तो आपको इनसे बताना है कौन सी विधि सही होगी। देखिए, टीचर को ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए क्या करना चाहिए? इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखना चाहिए और यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण का एक प्रतिफल है। तो देखिए, इफेक्टिव टीचिंग का प्रतिफल क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, शिक्षक द्वारा छात्रों को सीखने और समझने के लिए तैयार करना। एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को सीखने और समझने के लिए तैयार करे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र के माता पिता अभिभावक शिक्षक को मिलने नहीं आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, अगर वो टीचर से मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं तो उस कंडीशन में टीचर को क्या करना होगा? तो इस कंडीशन में टीचर को माता पिता अभिभावक को मिलने की आवश्यकता के बारे में लिखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षण प्रणाली के मामले में निम्नलिखित में कौन सा लागू नहीं है? शिक्षक शिक्षा का केंद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करता है शिक्षण को। देखिए, जो टीचर है वो ऑडियो विजुअल एड का अगर यूज कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ताकि वो क्या कर सके? टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टेड बना सके। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, छात्रों को समूह अधिगम में निम्न में कौन सी अपेक्षा होती है? समूह अधिगम वगैरह ग्रुप लर्निंग में उनको कौन सी अपेक्षा होती है? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको 4। इसमें राइट आंसर है, देखिए, समूह के प्रति पृथक छात्र को आकर्षित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की मुख्य भूमिका की पहचान की जाती है। एक जो टीचर है उसके मेन रोल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसमें ऑप्शन जो बी वाला है, सुगमकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में आप उसकी भूमिका की पहचान करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता एक सामाजिक जिम्मेदारी है, यानी कि जो डिसेबिलिटी होती है वो एक सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं है, आपको बताना है। देखिए, जो विकलांगता है ये एक सामाजिक जिम्मेदारी है, इस बात से हम सहमत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, जो क्लासरूम है उसमें बच्चों को टीचिंग में और ज्यादा इंटरेस्ट आए, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, निगरानी करनी चाहिए, कहानियां सुनानी चाहिए। तो देखिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए आपको बार बार बच्चों से प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे आपका टॉपिक कवर हो जाता है तो आप बीच में से बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन, कक्षा में समय का पाबंद होना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, एक अच्छा वक्ता होना। तो देखिए, एक जो टीचर है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है? बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। कैसे निपटा जा सकता है? छात्रों को प्रोत्साहित करके। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक क्या है? देखिए, अच्छी क्वालिटी है शिक्षा की, इसका संकेतक क्या होगा आपको बताना है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर, बच्चे क्या अचीव कर रहे हैं, उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो कैसा है, उससे पता चलता है उसके एजुकेशन की क्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छात्रों के बीच ईमानदारी विकसित करने में मदद कर सकता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो ए है वही इसका राइट आंसर है, ईमानदार छात्रों को पुरस्कृत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा सहायक होती है। किस चीज में सहायक होती है अच्छी शिक्षा? व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, PRAOU, इग्नू, MPBOU या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इग्नू जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। कैसे? क्योंकि इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का अनिवार्य तत्व है। तो देखिए, लर्निंग के लिए कंपलसरी एलिमेंट कौन सा होता है? पढ़ने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, जानने की प्रवृत्ति या फिर प्रभावी शिक्षण। तो देखिए, इसके लिए अनिवार्य तत्व होता है कि जानने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। देखिए होमवर्क क्यों दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, नियमित रूप से स्व अध्ययन कर सके, सेल्फ स्टडी करें, ठीक है ना, रेगुलरली। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षक अभिभावक मीटिंग महत्वपूर्ण होती है। देखिए पीटीएम क्यों इंपॉर्टेंट है पूछ रहा है, पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होती है वो क्यों जरूरी है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर देखिए जो ऑप्शन डी है, शिक्षक तथा अभिभावक विद्यार्थियों के विकास के लिए उनकी अच्छाइयों व कमियों की चर्चा करते हैं, इसीलिए क्या कराई जाती है, पीटीएम कराई जाती है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण की दिशा में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। देखिए एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, हमें बताना है। शिक्षक की उच्च तनख्वाह का, अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, कठोर अनुशासन, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो देखिए अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके क्या किया जा सकता है, टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कौशल को सिखाने के लिए एक शिक्षक को, देखिए कोई स्किल अगर टीचर को सिखानी है तो उसको क्या करना होगा, उसके लिए विद्यार्थियों को अभ्यास करवाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है डंडे का प्रयोग न करे तो बच्चा बिगड़ जाएगा से क्या तात्पर्य है। तो इससे तात्पर्य है जो बच्चे का अवांछनीय व्यवहार है उसको हमेशा के लिए दंडित करना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा शिक्षक है। ऑप्शन दिए गए हैं जो बालकों में लोकप्रिय हो, जो विद्यार्थियों को कभी नहीं डांटता हो, जो विद्यार्थियों को नोट्स लिखाता हो, जो छात्रों के विकास में सहायक हो। तो देखिए सबसे अच्छा टीचर वही होगा जो बच्चे के विकास में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा, उसके डेवलपमेंट में, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उनकी योग्यताओं का विकास करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। देखिए अब आप लोग डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट होंगे जो बीएड की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप क्यों एक टीचर बनना चाहते हैं। मोस्टली बच्चों का तो आंसर होगा भैया हमें नौकरी करनी है, हमें पैसे कमाने हैं, ठीक है ना। ये भी एक हमारी आवश्यकता है, ठीक है ना। लेकिन क्यों बनना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है ना। आपको इंटरेस्ट होगा तभी आप एक बच्चे को एजुकेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रभावी अधिगम होता है। देखिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग कौन सी होती है, आपको बताना है। बालक किसी के बारे में पढ़ता है, बालक किसी के बारे में सुनता है, बालक कुछ देखता है, बालक कुछ कार्य करता है। देखिए जब बच्चा कुछ करेगा तभी वो बहुत अच्छी तरीके से सीखेगा, है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रमुख कारण है। उनको सक्रिय रखना, उनके मध्य बहस प्रारंभ करना, कक्षा में एक रास्ता तोड़ना, उनकी समझ को विकसित करना। तो देखिए मेनली जो क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य होता है टीचर का, वो क्या होता है, उनकी समझ को विकसित करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य होता है क्या। देखिए अब आप लोग जैसे डीएलएड का कोर्स करेंगे या फिर आप बीएड का कोर्स करते हैं तो क्यों टीचिंग प्रोग्राम करवाए जाते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग क्यों दी जाती है। जैसे 2 साल का जो कोर्स कर रहे हैं क्यों कराई जाती है, उसका क्या लक्ष्य है। उसका लक्ष्य होता है कि विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य हेतु कौशल युक्त बनाना, ताकि और ज्यादा आपको क्या किया जाए, स्किलफुल बनाया जा सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण व्यवसाय के चुनाव का तात्पर्य है। टीचिंग प्रोफेशन का क्या मीन है, आपको बताना है इसमें। डी शिक्षण व्यवसाय के प्रति जुनून और जोश, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य है। इफेक्टिव टीचिंग से क्या मतलब है, आपको ये बताना है। तो इफेक्टिव टीचिंग का मीनिंग होता है कि विद्यार्थियों की सहभागिता को हम और ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का कार्य है कि। देखिए टीचिंग का क्या काम है, टीचिंग का काम है शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है ना, और ज्यादा अचीव कर सके हम ऑब्जेक्टिव को टीचिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावशाली शिक्षण का तात्पर्य है। इफेक्टिव टीचिंग क्या है, आपको बताना है। नवाचारी शिक्षण तकनीकियों का प्रयोग करना, कक्षा में संवादात्मक वातावरण बनाना, विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाना, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके लिए ये सभी राइट आंसर होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का कार्य है कि। शिक्षण का क्या कार्य है टीचिंग का, आपको बताना है। शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग को अचीव करना है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः विद्यार्थी उन अध्यापकों को पसंद करते हैं। देखिए आप भी एक स्टूडेंट रहे होंगे, आपने किस टाइप के टीचर को ज्यादा पसंद किया होगा, जो क्या हो, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भिन्नता का आदर करते हो, जो समझते हैं कि शिक्षण क्या है, जो संस्थान के प्रति निष्ठा रखते हो, या उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट जो है टीचर को तभी पसंद करेगा जब उसमें ये सारे ही गुण होंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज काफी हेल्पफुल रही होगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।